ये कहानी है एक फ़कीर की, जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। वह सभी के द्वारा प्रसिद्ध और प्रिय था। उस समय शासन करने वाला राजा भी उसकी बहुत प्रशंसा और सम्मान करता था। एक दिन राजा ने फ़कीर को अतिथि बनकर महल में आने के लिए कहा। जब फ़कीर राजा से मिला तो उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मुझे आपका भिक्षा पात्र चाहिए। फ़कीर ने बिना कुछ कहे या पूछे अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। राजा ने कहा, धन्यवाद, मैं इस भिक्षा पात्र की पूजा करूंगा। यह मेरा मंदिर होगा। इसके अलावा आप जैसे व्यक्ति को साधारण कटोरा लेकर नहीं चलना चाहिए, इसलिए कृपया इस सोने के पात्र को ग्रहण करें। यदि कोई साधारण फकीर होता तो कहता कि मैं इस सोने के पात्र को नहीं छू सकता, क्योंकि मैंने संसार को त्याग दिया है। परंतु वह कोई साधारण फकीर नहीं था। उसके लिए सब समान था। सो वह सोने का कटोरा लेकर चला गया। जब वह महल से बाहर निकला तो एक चोर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फकीर शहर के बाहर एक प्राचीन मंदिर में रहता था। चोर दरवाजे के ठीक बाहर दीवार के पीछे जाके छिप गया। चोर ने सोचा कि फकीर के सो जाने के बाद कटोरा चुराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फकीर चोर के बारे में जानता था। फकीर ने सोचा, क्यों ही उस चोर को व्यर्थ की प्रतीक्षा करवाई जाए। इसे समाप्त कर दो ताकि वह भी जा सके और मैं भी आराम कर सकूं। यह सोचकर फकीर ने कटोरा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। चोर की ये हरकत समझ में आ गई और वह धन्यवाद दिए बिना नहीं जा सका। चोर ने झांका और कहा, प्रभु, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। चोर ने जारी रखा, मैं एक चोर बनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ और एक आप जैसे लोग हैं। क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ? फकीर ने कहा, जरूर, अंदर आओ। चोर अंदर आया, उसके पैर छुए। जब उसने फकीर के पैर छुए तो उसे परमात्मा का आभास हुआ। उसने फकीर से पूछा, मुझे तुम्हारे जैसा बनने में कितने जन्म लग जाएंगे? फकीर ने जवाब दिया, कितने जन्म? आज हो सकता है, अभी हो सकता है। चोर ने कहा, आप मजाक कर रहे होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो नामी चोर हूँ और मेरे बारे में पूरा शहर जानता है। मैं अभी इसी वक्त कैसे रूपांतरित हो सकता हूँ? फकीर ने उत्तर दिया, यदि किसी पुराने घर में सदियों से अंधेरा हो रहा हो और तुम एक मोमबत्ती ले आओ, तो क्या अंधेरा ये कहेगा कि मैं सदियों से यहाँ हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक मोमबत्ती ले आए हो? क्या अंधेरा प्रतिरोध दे सकता है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अंधेरा एक दिन का है या लाखों साल का? चोर को बात समझ में आ गई। अंधेरा प्रकाश का विरोध नहीं कर सकता। प्रकाश आते ही अंधकार मिट जाता है। चोर ने कहा, लेकिन मेरे पेशे का क्या? क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? फकीर ने जवाब दिया, यह आपको तय करना है। मुझे आपके पेशे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको केवल यह रास्ता बता सकता हूँ कि आपके भीतर प्रकाश कैसे जगाया जाए। फिर यह आपके ऊपर है, छोड़ना है कि नहीं। चोर ने कहा, लेकिन जब भी मैं किसी संत के पास जाता हूँ तो वह हमेशा कहते हैं कि पहले चोरी करना बंद करो, तभी दीक्षा दी जा सकती है। फकीर हंसा और बोला, तुम बस अपने श्वास को देखो। बुद्ध की प्राचीन पद्धति, बस अपने श्वास को आते जाते देखो। आप कुछ भी करें लेकिन अपने श्वास को देखना ना भूलें। चोर हैरान हो गया और बोला, यह सरल लगता है। कोई नैतिकता नहीं है, किसी चरित्र की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य आवश्यकता भी नहीं है। फकीर ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बस अपने सांस को देखना है। उस समय चोर खुशी खुशी चला गया, लेकिन 15 दिन बाद वह फकीर के पास लौट कर आया। फकीर के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैंने 15 दिन कोशिश की, ये असंभव है। अगर मैं अपने सांस को देखता हूँ तो मैं चोरी नहीं कर सकता, और अगर मैं चोरी करता हूँ तो सांस को नहीं देख पाता। सांस को देखते हुए मैं इतना मौन, इतना सतर्क, इतना होशपूर्ण हो जाता हूँ कि हीरे भी कंकड़ पत्थर जैसे लगने लगते हैं। आपने मेरे लिए कठिनाई पैदा की है, अब मुझे क्या करना चाहिए? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो करना है करो। अगर तुम वह मौन, शांति, आनंद चाहते हो जो तुम्हारे श्वास को देखते हुए तुम्हारे भीतर उठती है, तो उसे चुनो। यह आपको चुनना है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे जीवन का फैसला करने वाला? चोर ने कहा, मैं फिर से बेहोश होना पसंद नहीं कर सकता। मुझे ऐसी शांति और आनंद कभी नहीं मिला। मैं फिर कभी चोर नहीं बनूंगा। कृपया मुझे अपने शिष्यों में से
एक के रूप में स्वीकार करें।